गया कि वो तो हर किसी से मोहब्बत करता है। रोना रो क्यों रहे हो यार? साला वो तो हर किसी से मोहब्बत करता है। रोना नहीं है, वो है, वो जानता है। शौक है ना? शौक नहीं है, अभी जलन है, जलन। अभी तक मुझे लग रहा था कि सलीम के पास एक पक्की नाव है और राजू की नाव कल तक तैयार हो जाएगी, पर आज मुझे यकीन हो गया कि के पास तो एक और हाँ, अभी तक मुझे लग रहा था कि सलीम के पास एक पक्की नाव है और राजू की नाव कल तक तैयार हो जाएगी, पर सलीम के पास तो एक और नाव थी। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मीनाक्षी से प्यार करता है, पर वो तो उसकी आज दूसरी नाव देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो तो हर किसी से मोहब्बत करता है। मेरे पिताजी सही कहते थे कि दो नाव में पैर रखकर दरिया पार नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए उन्होंने मां के मरने के बाद किसी और से शादी नहीं। अबे ओ क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कब का दिल्ली जा रहा था, तेरी माँ की वजह से मैं यहाँ टिका रहा। तेरी माँ की बीमारी ना मेरा सारा भविष्य खा गई, और उसके बाद वक्त ही कहाँ मिला जो मैं कुछ कर पाता। तुझे जो छोड़ गई मेरे सर के ऊपर, तुझे पालने के चक्कर में मेरी सारी जवानी यही धरी रह गई। पिताजी कुछ भी बोल रहे हो। और ये माँ की तस्वीर पे फूलों की माला की जगह प्लास्टिक की माला क्यों है? बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, और तुझे तकलीफ हो रही है तो तू ही लाके लगा दे। नहीं पिताजी, अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला। क्या बना रहा आज खाने में? पिताजी वही जो रोज बनता है, खिचड़ी। है? खिचड़ी, रोज खिचड़ी, वही खिचड़ी। आज ना कुछ स्पेशल बना। क्यों पिताजी, आज कुछ स्पेशल है? हाँ, तेरी माँ की बरसी है, तड़का लगा दियो खिचड़ी में। स्पेशल? लोहिया जी के यहाँ से होके आ रहा हूँ। क्या मेरे पिताजी इस वक्त सही में लोहिया जी के पास जाते थे, या फिर वो भी अपनी नाव बनाकर दरिया पार करना चाह रहे थे? किसी दूसरी नाव में बैठकर, या वो भी किसी दूसरी नाव में बैठकर दरिया पार करना चाह रहे थे? खैर, मेरे पिताजी जाने। मुझे इस वक्त अपनी नाव बनाने के बारे में निजाम चेंज होगा सारा पूरा बॉडी का गया। क्या पिताजी सच में इस वक्त लोहिया जी से मिलने जाते हैं, या वो भी किसी और नाव में बैठकर दरिया पार करना चाह रहे हैं? खैर, पिताजी कहते मुझे अपनी नाव बनाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही वक्त है जब मेरा बाप मेरे घर पर नहीं है और मुझे परेशान नहीं कर सकता। कुछ बोलना नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं बोलना, सीधा वो लेटर वाला सीन होगा कि मैंने पूरा कागज निकाला, मैंने ये किया, फलाना किया, कुछ नहीं। क्या पिताजी सच में इस वक्त लोहिया जी से मिलने जाते हैं, या वो भी किसी और नाव में दरिया पार करना चाह रहे हैं? भाई, शब्दों का किसी और सेंस तो पूरा दो, लाइन पूरी बोलो। क्या पिताजी सच में इस वक्त लोहिया जी से मिलने जा रहे हैं, या वो भी किसी और नाव में बैठकर दरिया पार करना चाहते हैं? खैर, मेरे पिताजी जाने। ये वक्त मेरे पिताजी खैर, पिताजी की पिताजी, मेरा एक्स्ट्रा शब्द कुछ है तो कम रखो। पिताजी की पिताजी जाने, मुझे अपनी नाव बनाने के बारे में सोचना चाहिए। क्या पिताजी सच में इस वक्त लोहिया जी से मिलने जाते हैं, या वो भी किसी और नाव में बैठकर दरिया पार करना चाह रहे हैं? खैर, मेरे पिताजी जाने। पहले बॉडी मूव कर जाएगी, या वो भी किसी और नाव में बैठकर दरिया पार करना चाह रहे हैं। खैर, पिताजी की पिताजी जाते, मुझे दूसरी नाव, या वो भी किसी और नाव में बैठकर दरिया पार करना चाह रहे हैं? भाई रबड़ मत बनाओ, लाइन खींचो मत, आराम से प्यार से बस डिलीवर कर जाए। यार वो भी कहीं किसी और या वो भी किसी और नाव में बैठकर दरिया पार करना चाह रहे हैं? खैर, मेरे पिताजी जाने। हाँ। मुझे इस वक्त अपनी नाव के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब मेरा बाप घर पर क्योंकि यही वो वक्त है जब मेरा बाप घर पे नहीं रहता था और मुझे परेशान भी नहीं कर सकता था। करो, सारी एक्टिविटीज करो, कागज निकाला, फूल चढ़ाया, कैंडल जलाए, पहले करो ना वो सब। एक सेकंड, शुरू से लेते हैं। ब्रीद। क्या मेरे पिताजी सच में इस वक्त लोहिया जी से मिलने जाते हैं, या वो भी किसी और नाव में बैठकर दरिया पार करना चाह रहे हैं? खैर, मेरे पिताजी जाने। ये सही वक्त था जब मेरे पिताजी घर पे नहीं होते थे, तो मुझे अपनी नाव के बारे में सोचना चाहिए।
पेपर पे उठा के ऑडियंस को दिखाओ ना। हाँ आराम से प्यार से करो ना भाई, सजाओ उसको, सजाओ, ऐसे बिखेरोगे नहीं, सजाओगे, सजाओ, कहीं भागे नहीं जा रहा नाटक। चीजों में मोहब्बत दिखाओ, मोमबत्ती लाओ। प्यार से, सब कुछ प्यार से, प्रेम पत्र लिख रहे हो अपना फूल पहला, डिनर लगा रहे हो मीनाक्षी के लिए, प्यार से। मैंने कई बार कोरे कागज पर मीनाक्षी का नाम लिखना चाहा, पर मुझसे मीनाक्षी का नाम नहीं लिखा गया। फिर मैंने तरकीब लगाई, मैंने मन में प्रिय मीनाक्षी कहा और लिखा। मुझे साइकिल चलाना अच्छा लगता है, तुम अच्छी साइकिल चला लेती हो, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। एक बार पप्पू की साइकिल की चेन चढ़ाई थी, पूरे हाथ काले हो गए। एक बार पप्पू की साइकिल की चेन चढ़ाई थी, पूरे हाथ काले हो गए। पर मैं साइकिल की चेन चलाना सीख गया। कभी कभी जाता हूं पप्पू के साथ साइकिल पर हवा भराने, तब वो मुझे पीछे बिठा लेता है, पर मुझे साइकिल पर आगे बैठना अच्छा लगता है। आगे मैं राठौड़ अंकल के साथ बैठा हूं, बहुत पहले। तुम्हें पता है, साइकिल जब बारीक बजरी पर चलती है ना, तो मुझे उसकी करच आवाज बहुत अच्छी लगती है। मैं साइकिल सीखूंगा। कैंची चलाना एक बार सीखा था पप्पू भाई के साथ, पर पप्पू भाई अपनी साइकिल किसी को नहीं देता। तुमसे फ्रेंडशिप हो गई तो तुम्हारी साइकिल पर सीख सकता हूं। वो लेडीज साइकिल चलाना आसान होता है ना, उसमें डंडा नहीं होता, ऐसा पप्पू भाई कहते हैं। बाकी सब ठीक है। अरे, मैंने लेटर में पप्पू भाई और राठौड़ अंकल का जिक्र कर दिया। अगर मैं फंस गया तो? खैर, मैं इतनी हिम्मत कभी जुटा ही नहीं पाऊंगा कि ये पत्र मैं मीनाक्षी को दे सकूं। मीनाक्षी, कितनी सुंदर हो तुम। सुनील, मीनाक्षी, मीनाक्षी। अबे दरवाजा खोल